नमस्कार। आज हम बूढ़ी काकी पाठ का हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए, बूढ़ी काकी और इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। देखिए, प्रेमचंद बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। उन्होंने भारतीय परिवेश को लेकर अपनी कहानियां उन्होंने लिखी है। शब्दार्थ देखिए, भट्टी। भट्टी का अर्थ है ईंट और मिट्टी से बनाया गया चूल्हा। देखिए, गांवों में जब चूल्हे बनाए जाते तो ईंट और मिट्टी से बनाए जाते। अगर कोई फंक्शन होता है, विवाह का अवसर होता है या कोई दावत होती है, तब उस समय ईंट और मिट्टी लेकर वो बड़े बड़े चूल्हे बनाते हैं और उस पर सारे पकवान वो किए जाते हैं। तो उसे हम कहेंगे भट्टी और इसका अर्थ है ईंट और मिट्टी से बनाया गया चूल्हा। पकवान। पकवान का अर्थ देखिए, घी या तेल में तलकर बनाए गए खाद्य पदार्थ। या देखिए, बहुत सारे पकवान ऐसे होते हैं जैसे कि पूरी है, हलवा है, मिठाइयाँ हैं और बहुत सारे पकवान हैं जो घी या तेल में डालकर तलकर बनाए जाते हैं। तो उसे हम कहेंगे यहाँ पर पकवान, जो कि घी या तेल में तलकर बनाए जाते हैं और घी में तलने के कारण वो बहुत ही ज्यादा खुशबूदार पकवान बनते हैं। कोठरी। कोठरी का अर्थ है छोटा कमरा। देखिए, एक छोटा सा कमरा होता है जिस पर सिर्फ थोड़ी सी रोशनी की व्यवस्था होती है, यानी कि थोड़ी सी ही रोशनी आ पाती है और वहां पर पीने का एक मटका रखा जाता है ताकि वहां किसी रहने वाले व्यक्ति के लिए पीने की सुविधा हो। तो ऐसी जगह को हम कहेंगे कोठरी। देखिए, ठीक छोटे से कमरे को कोठरी कहा जाता है। शोकमय। शोकमय का अर्थ है अफसोस, दुख, पीड़ा, दर्द। देखिए, अफसोस होना, शोकमय होना यानी कि दुखी हो जाना, शोक में डूब जाना, बहुत दुखी होना, अंदर से पीड़ा होना, दर्द होना, उससे हम कहेंगे शोकमय। कचौरियाँ। कचौरियों का अर्थ देखिए, आटा, आलू, बेसन, उड़द की दाल, मसाले भरकर बनाई गई पूरी। देखिए, सबसे पहले तो आटे को गूंद लिया जाता है और उसकी पूरी बनाई जाती है और उस पर सारे मसाले जो होते हैं, आलू, बेसन और उड़द की दाल के जो मसाले भर होते हैं, वो मसाले उसमें रखकर उस पूरी को अच्छे से बंद कर लिया जाता है और उसे धीरे धीरे बेला जाता है और पूरी की तरह बेलकर उसे तेल में या घी में उसे तला जाता है। तो उसे हम कहेंगे कचौड़ी। देखिए, अजवाइन। अजवाइन का अर्थ है कैरम सीड। देखिए, यहाँ अजवाइन भी जो है जीरे की जैसे दिखाई देती है। उसे देखने में वहाँ जीरे के जैसे ही दिखाई देते हैं, मगर वहाँ जीरे से थोड़ी सी छोटी होती है, मगर बहुत ही उपयोगी होती है और सभी पकवानों में अजवाइन का भी प्रयोग किया जाता है ताकि जब वो पकवान बनाया जाए तो किसी का देखिए, जब वो उसमें अजवाइन भी मिलाया जाता है ताकि खाने के बाद उनका सबका जो पेट होता है वो अच्छे से उसे हजम कर सके और सबका सेहत भी अच्छी रहे। तो इसके लिए अजवाइन का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, अजवाइन का सेवन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी आदि से आराम मिलता है। देखिए, अजवाइन का जब हम पकवानों में प्रयोग करते हैं तो एक तरह से वो देखिए हमारे हजमे को ठीक रखता है और हमें ज़्यादा पेट भारीपन हमें महसूस नहीं होता है। जब हम घी में तले हुए, तेल में तले हुए पकवान खाते हैं तो हमारा पेट भारी हो जाता है। अगर उसके साथ उन पकवानों में अजवाइन का भी प्रयोग किया जाता है तो हमें हमारा पेट हल्का हो जाता है और क्या होता है, वो पकवान में हमें अच्छे से पच भी जाते। और एक बात है, जब हम अजवाइन को हम तवे पे डालकर भून लेते हैं और उसे हम थोड़ी सी लेकर डेली थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो पेट दर्द की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाती है, गैस की समस्या भी ठीक हो जाती है। साथ ही जब जो एसिडिटी होती है, पेट में गैस बनता है और मरोड़ होकर दर्द होता है तो वह भी ठीक हो जाती है। तो अजवाइन को हम कई सारे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और हम उसे खा भी सकते हैं साथ में। देखिए, उद्विग्न। उद्विग्न का अर्थ है यहाँ पर बेचैन, परेशान व्यक्ति। देखिए, घबराया हुआ, विचलित, व्याकुल, चिंतित। देखिए, उद्विग्न का अर्थ है घबराया हुआ व्यक्ति, बेचैन व्यक्ति। उसे अंदर से अगर किसी व्यक्ति को अंदर से कोई समस्या होती है, परेशानी होती है और वह किसी से कह नहीं पाता है तो अंदर ही अंदर वह बेचैन होता है, क्योंकि वो उसकी जो समस्या है वह किसी तरह हल करना चाहता है मगर वो पूरी तरीके से हल नहीं हो पाता है, उसे वहाँ ठीक नहीं कर पाता है। तो अंदर ही अंदर बेचैन रहता है, परेशान रहता है, उदास रहता है और इसे हम कहेंगे उद्विग्न। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।